नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 19 जनवरी और आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं और एक जानकारी स्पष्ट भी करना चाहता हूं। देखिए, कल रात से ही मतलब 18 जनवरी की रात से ही कई मीडिया के चैनलों के द्वारा यह खबर दी जा रही है कि बिहार में जेडीयू के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें पटना में ही रहने को कहा गया है। तो पटना में ही रहने को क्यों कहा गया? देखिए, बिहार में सियासी तूफान है। कहा जा रहा है कि गठबंधन परिवर्तन हो सकता है। तो क्या इसके कारण इन विधायकों को, मंत्रियों को पटना में बने रहने का निर्देश दे दिया? अब जेडीयू के भीतर निर्देश कौन देगा? यह निर्देश तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। लेकिन आज 19 जनवरी की सुबह हमने कल यह खबर नहीं चलाई थी। यहां वहां से ऐसी सूचनाएं मुझे भी प्राप्त हो रही थी, लेकिन हमने कंफर्म किया था और आपको पूरे उत्तरदायित्व के साथ, दावे के साथ मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि जेडीयू के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, वे पटना में ही रहें या फिर जो अपने अपने क्षेत्र में हैं या किसी गंतव्य स्थान पर हैं, उन्हें कह दिया गया कि आप पटना चले आइए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है अभी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 24 जनवरी को पटना में जेडीयू का बड़ा आयोजन है वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, और कहा जा रहा है कि पटना को पाट देंगे, इतने लोग आएंगे। तो कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर तो अभी जेडीयू के जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, जो आपको पटना में नहीं दिख रहे हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों में हैं और उन्हें जिम्मा दिया गया है। हर विधायक को, पार्टी के जिला अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इतने इतने लोग लाने हैं। देखिए, 24 जनवरी की तारीख इस सियासी तूफान के बीच बड़ी तारीख है, क्योंकि पटना में बीजेपी भी आयोजन कर रही है, आरजेडी का भी आयोजन है कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर, और सबसे बड़ा आयोजन जेडीयू का है, जिसके लिए पटना के तमाम बड़े हॉल्स या बड़े ग्राउंड बुक कर लिए गए हैं, जहां लोगों को ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। 23 जनवरी के शाम से ही लोग पटना आने लगेंगे। तो विधायक और सांसद और मंत्री सभी अपने क्षेत्रों में लगे हैं, तो उन्हें अभी पटना आने को नहीं कहा गया है। लेकिन इसका आशय यह भी नहीं कि बिहार में सियासी तूफान और तेज नहीं पकड़ रहा है। आपने देखा ही कल अमित शाह ने किस तरीके से कहा कि नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर यदि आता है तो विचार किया जाएगा। देखिए, यह भाषा जो है राजनीति की कूट भाषा है। अमित शाह ने जो कहा उसका आशय पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल पंडित यह निकाल रहे हैं कि बातचीत काफी आगे जा चुकी है, लेकिन अभी डील लॉक नहीं हुआ है। देखिए, आपको एक और बात बता देते हैं कि आपको यह खबर भी मिल सकती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने चले गए, राजभवन चले गए, और जैसे ही वे राजभवन की ओर बढ़ेंगे एक नया कयास शुरू हो जाएगा। लोग कई तरीके की बातें करने लगेंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं, बिहार के सियासी तूफान में अभी वक्त है। बीजेपी व्यस्त है। 22 जनवरी तक बीजेपी के किसी भी नेता को बिहार के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। सभी लोग अयोध्या में लगे हैं। जब वहां रामलला विराज जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो जाएगा। देखिए, निर्विघ्न संपन्न हो, इसकी कामना हम भी करते हैं, तब ऑपरेशन बिहार होगा। लेकिन एक बात आपको यह भी हमें स्पष्ट कर दें कि जेडीयू और आरजेडी के भीतर इतनी खटपट हो गई है कि अब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यह बात करीब करीब तय है। दिल जो है, मन जो है, वह फट चुका है, और यह मन फटा है नीतीश कुमार का। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या तर्क दिए जाएंगे, यह आने वाले वक्त में मालूम होगा। देखिए, आपको पता है कि नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक के कन्वेनर बनने से इनकार कर दिया, और जब वर्चुअल मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा था कि लालू यादव को ही बना दीजिए, लालू जी को ही बना दीजिए। तो ये तंज कसना ही हुआ। खैर, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
राजभवन भी जा सकते हैं आज राज्यपाल से मिलने। लेकिन वे राजभवन जाएंगे तो किस कारण से जाएंगे? कोई सियासी बवंडर पैदा करने नहीं जा रहे हैं। देखिए, कुलपतियों की नियुक्ति का मसला है। 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद रिक्त है और इस पर नीतीश कुमार को कुलाधिपति, जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनसे मिलना है। देखिए, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, कई विश्वविद्यालय हैं जहां कुलपति का पद रिक्त है। तो यह खबर आज आपको दिन में मिल सकती है और इस खबर के बाद आप यह मत मान लीजिएगा कि नीतीश कुमार ये करने चले गए, नीतीश कुमार वे करने चले गए, हो गया। अभी वक्त है। देखिए, 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके पहले 24 जनवरी को नीतीश कुमार पटना में ताकत दिखाएंगे कि मेरी ताकत क्या है, जेडीयू की ताकत क्या है। और कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर जो आयोजन है वह मूल रूप से अति पिछड़ों के वोट बैंक को दिखाने की ताकत है। नीतीश कुमार इसी वोट बैंक के कारण अति पिछड़ा और महादलित जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार को ताकत दिखानी है। आपको पता है, इसके पहले नवंबर महीने में 25 या 26 नवंबर को भीम सांसद का आयोजन किया गया था, जिसमें जेडीयू के लिए अशोक चौधरी ने ताकत दिखाई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। तो महादलितों की ताकत दिखाई जा चुकी, दलितों की ताकत दिखाई जा चुकी। अब दिखानी है ताकत अति पिछड़ों की, कि अति पिछड़े जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह वोट बैंक। देखिए, कुछ बातें सही भी है कि उसमें सेंधमारी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार यह दिखाएंगे कि आज भी इस वोट बैंक के सबसे बड़े मालिक हम ही हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जब से कल रात में यह खबर चलनी शुरू हुई, कई विधायकों के फोन मेरे पास आ गए। भाई साहब, यह क्या खबर है? मेरे पास तो कोई संदेशा ही नहीं है, मैं क्षेत्र में हूं, क्या मुझे अनभिज्ञ रखा जा रहा है? मुझे नहीं बताया जा रहा है, मेरे प्रति विश्वास का संकट पैदा हो गया है। तो हमने ऐसे और कई विधायकों से बातचीत की जो नीतीश कुमार के बिल्कुल करीब माने जाते हैं और उनके वे कहाँ हैं यह भी जाना हमने। तो मालूम हुआ वे क्षेत्र में हैं और 24 जनवरी की तैयारी में लगे हैं। उन्हें पटना आने को नहीं कहा गया है। कई मंत्रियों से हमने पूछा भी कि क्या आपको ऐसा कोई संदेशा मिला है? उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है। और एक जानकारी तो यह भी मिली कि कल से कई और विधायक और सांसद जो हैं वो पटना छोड़ेंगे और फिर 23 जनवरी को अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ पटना पहुंचेंगे शाम तक, रात में या 24 जनवरी की सुबह। तो कल रात से बिल्कुल पटना से लेकर दिल्ली तक इतना सियासी तूफान कि रात 12-1 बजे तक फोन आते रहे कि ये तो इस बात को समझ लीजिए कि अभी किसी भी विधायक को यह नहीं कहा गया है कि आप पटना में बने रहिए। नीतीश कुमार ने नहीं कहा है और जेडीयू की ओर से भी किसी ने नहीं कहा है। लेकिन सियासी तूफान है, जेडीयू आरजेडी के बीच खटपट है, कुछ होना है। अमित शाह ने भी संकेत दे दिया है कि हम तैयार हैं। तो आगे क्या होगा यह आपको लाइव सिटीज निश्चित तौर पर सबसे पहले बताएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।